जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, उनमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, किसानों के, दलितों के, पिछड़ों के, तमाम जो गरीब तबका है उसके बच्चे पढ़ते हैं। और शिक्षा एक हथियार है। अगर आप बहुत अभाव में, बहुत गरीबी में जी रहे हैं तो अच्छी एजुकेशन लेके, अच्छी पढ़ाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, तमाम पोस्टों पे जा सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में और कई प्रदेशों में शिक्षा का बाजारीकरण किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है स्कूलों को। 27,000 लगभग स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो ये स्कूल नहीं बंद किए जा रहे, गरीबों के बच्चों का भविष्य बंद किया जा रहा है। मैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री से मांग करता हूं कि सारे स्कूल बंद न किए जाए, ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को लीज पे दे दी जाए। हमें कोई फंड नहीं चाहिए, हम अपने कार्यकर्ता को तैयार करेंगे कि वो इन स्कूलों में पढ़ाएं और अच्छी शिक्षा व्यवस्था कराएं। अभी कई जगह दिख रहा है कि 3-3 किलोमीटर दूर स्कूल हो गए, बच्चे जा नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के वीडियो आ रहे हैं, उनके परिवार के वीडियो आ रहे, रो रहे हैं। इसके खिलाफ भी उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है आज मीटिंग करके बड़ा आंदोलन करेंगे। ये फैसला हम लोगों ने लिया है। हो जाएगा दूर तो बच्चा बनेगा मजदूर। जब हम पढ़े लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या? तो ये जो मर्ज किया जा रहा है, मधुशाला नजदीक की जा रही है, स्कूल दूर किया जा रहा है, ज्ञान की पाठशाला को दूर भी किया जा रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग ये आवाज उठाने काम कर रहे हैं कि ये बंद किया जाए। हमने तो मांग की है कि स्कूल आप लीज पे हमें दे दो, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को। हम अपने टीचर से पढ़वाएंगे, आपसे कोई फंड नहीं लेंगे, कोई तनख्वाह नहीं लेंगे, लेकिन स्कूल बंद मत करो। इस स्कूलों से बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए। पार्लियामेंट चलेगी तो सवाल होंगे, तो सरकार जवाब मांगे जाएंगे, मंत्री जवाब मांगे जाएंगे। आप इतना पैसा लगा रहे हो फिर भी विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? आप स्कूल बंद कर रहे हो, ठेके खोल रहे हो नशे के, और जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ये विरोध जारी रहेगा विपक्ष का। संसद तीसरे दिन भी आज जो है वो स्थगित हो रहा है, बार बार एडजर्नमेंट्स हो रही हैं। आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद साहब हमारे साथ हैं। सर, जो मुद्दे हैं जो सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है विपक्ष, उसमें क्या फेल हो रही है, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए, कुछ विषय ऐसे हैं, चाहे वो SIR का हो या पहले पहलगांव पे चर्चा का आया, ऑपरेशन सिंदूर की बात, तो सरकार को जवाब देना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। कई मुद्दों पे सरकार के लोगों ने चर्चा की बात कही है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे जिन पे चर्चा नहीं हो रही। तो अगर जनता का कोई सवाल है, विपक्ष का कोई सवाल है, वो जनता के सवाल को विपक्ष रखना चाहता है, सरकार को जवाब देना चाहिए, चर्चा करना चाहिए। लेकिन इस सदन के जो कार्रवाई नहीं हो रही है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान हम छोटी पार्टियों को हो रहा है। भाई, हमारे जो इशू हैं क्षेत्र में, जैसे मेरे यहाँ रेलवे की बड़ी समस्या है, नगीना के जो है वो फाटक पे जो ओवरब्रिज बनना था वो नहीं बन पा रहा है। कई जगह पे अंडरपास बनने थे, वो नहीं बन पा रहे हैं। अब पार्लियामेंट चलेगी तो सवाल होंगे, तो सरकार जवाब मांगे जाएंगे, मंत्री जवाब मांगे जाएंगे। सड़कें टूटी पड़ी हैं, किसी गाँव में सब जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं, कैसे बनाए सड़कें इतनी? राज्य सरकार NDA की है, केंद्रीय सरकार NDA की है, तो करके दिखाए ना। तो सवाल है, उनका जवाब देना पड़ेगा। आप इतना पैसा लगा रहे हो फिर भी विकास क्यों नहीं हो पा रहा? बिजली की समस्या है, बहुत कटौती, अभी जो है बाढ़ की समस्या हमारे यहाँ पे। तो जब सदन चलेगा तभी हम अपने विषयों पे, जैसे स्कूल मर्ज किए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूल में कौन पढ़ता? गरीब, किसान, मजदूर के बच्चे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमानों के बच्चे। उनसे शिक्षा का अधिकार क्यों छीन रहे हो आप? स्कूल बंद कर रहे हो, ठेके खोल रहे हो नशे के, भांग का, शराब का, देसी का, अंग्रेजी का। तो ये कौन सी नीति है जिससे जो है गरीबों के बच्चों के भविष्य का रास्ता बंद किया जा रहा है? तो इन सब पे सवाल होंगे, वो होंगे तब जब सदन चलेगा। तो मैं तो दोनों पक्षों से कहूंगा कि सदन चलना चाहिए। सर, ये जो कांवड़ यात्रा को लेकर कुछ दृश्य जो सामने आ रहे हैं, इसको लेकर भी एक कंट्रोवर्सी हो रही है, कुछ लड़कियां जो है नाचती हुई दिखाई पड़ रही हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जिस तरह से जो मतलब एक क्योंकि प्रमोट किया जा रहा था कांवड़ यात्रा को। देखिए, मैं धार्मिक आस्था का विषय है और कावड़ आज खत्म भी हो गया, तो इस पर कोई टिप्पणी करना अनुचित है। जब उससे दिक्कत हो रही तो उस पर टिप्पणी की गई है। ये नहीं कि अगर मैं जो किसी चीज का समर्थक नहीं हूँ तो उसका विरोध करूँ, ये मेरी नीति नहीं। अगर कुछ गलत हो, कावड़ियों के भेष में जिन लोगों ने हिंसा की है, गाड़ियां तोड़ी है, लोगों को नुकसान हुआ, उनके लिए हमने सवाल खड़े किए। लेकिन हमने सरकार से मांग की थी कि पॉलिसी ऐसी हो कि आम जनता को परेशानी हो, कावड़ी की जो जिनकी आस्था है कावड़ में, उनको परेशानी हो। धार्मिक विषय, आस्था का विषय, वो सबका अपना अपना है, कोई मानता है, कोई नहीं मानता। उस पर मैं समझता हूँ कि मेरा कोई मत नहीं है। मेरा मत सिर्फ इतना है कि धार्मिक आस्था हो लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण को पीछे न रखा जाए। सर, ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज चल रही है बिहार में, उससे जैसे अब ये कहा जा रहा है कि आधार को उसे एक बेस नहीं बनाएंगे, तो इस पे आपकी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, बिल्कुल पार्टी का रुख जो विपक्ष के साथ है, सवाल खड़े हुए हैं, उसका जवाब देना चाहिए। कई बार इलेक्शन कमीशन सवाल खड़े हुए हैं और जब तक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक ही विरोध जारी रहेगा विपक्ष का। तो मैं तो चाहता हूं कि सरकार पर चर्चा कराए और इलेक्शन कमीशन भी सभी पार्टियों को बुला के जो है बस अपनी स्थिति स्पष्ट करे। वोट का अधिकार बाबा साहब दिलाए, ये बहुत शक्तिशाली है। इस वोट, एक वोट से सरकारें बदलती हैं, तो एक वोट कीमती है।
किसी की वोट का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। सर, ये कई पॉलिटिकल पार्टीज ये भी कह रही हैं कि बैकडोर के थ्रू ये एनआरसी लाया जा रहा है, खास करके वेस्ट बंगाल के संदर्भ में। नहीं, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा जिसकी मुझे जानकारी नहीं हो। अगर ऐसा कुछ होगा तो अगर कोई गलत कार्य किया जाएगा सरकार द्वारा तो हम लोग उसका विरोध दर्ज करेंगे, बहुत सख्ती